हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया सेशन लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का। इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, तो आइए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं क्या है। 1 divided by 2 into 2x plus 3y plus 12 divided by 7 into 3x minus 2y is equal to 1 by 2। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 7 divided by 2x plus 3 plus 4 divided by 3x minus 2y is equal to 2। तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करना है कौन सा मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पहले इसको और इसको कुछ मान लेंगे। तो देखते हैं, माना कि 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू u और 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू v। ठीक है। तो अब यहाँ इन चीजों को रखते हैं दोनों इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू यू प्लस 12/7 इंटू v इक्वल टू 1/2। तो इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। मीन्स कि इसे 14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7u प्लस 24v डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला इक्वेशन था जो अब ऐसा हो चुका है ये वैल्यू डालने के बाद। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन में ये सारे वैल्यू को डालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 7u, ये सेकेंड इक्वेशन, प्लस 4v इज इक्वल टू 2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ u को अगर हम एलिमिनेट करना चाहे तो किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। u के पास भी 7 है, u के पास भी, यहाँ u के पास भी 7 है। ठीक है। तो इसे सिंपली घटा लेते हैं। घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। ओके। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है विलोपन विधि का, तो वो मेरे विलोपन विधि वाले सारे वीडियो को देख लेंगे, तो ये अच्छे से समझ में आएगा उनको। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त तरीके से समझ में आएगा कि हम घटा क्यों रहे हैं और जोड़ क्यों रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा -20v इक्वल टू -5। इसीलिए v इक्वल टू हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -20। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 आ गया v इक्वल टू। तो उसी तरीके से हम लोग u निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कौन सा समीकरण में रखेंगे? इसमें पहले उस समीकरण को लिख लेते। 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2। तो 7u प्लस 4 इंटू 1/4, u का v का वैल्यू कितना है 1/4। तो ये कट के हो जाएगा 1। तो 7u इक्वल टू 2 माइनस 1। तो u इक्वल टू 1/7 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया? u की वैल्यू 1/4 और v की वैल्यू, ओहो, v की वैल्यू आ गई 1/4 और u की वैल्यू
कितनी है 1/7। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग आगे करते हैं। मिटा लेते हैं इसे। हम लोगों ने माना क्या था कि 1/2x + 3y इज इक्वल टू यू माना था हम लोगों ने। तो 1/2x + 3y इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास 1/7। इसीलिए 2x + 3y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन थर्ड आ गया। उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 4 भी निकालेंगे। एक और चीज हम लोगों ने माना था क्या, 1/3x - 2y इज इक्वल टू v हम लोगों ने माना था, ये v। तो v की वैल्यू क्या है 1/4। तो 1/10 चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3x - 2 - 2y इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/4। तो देखिए 3x - 2y इज इक्वल टू 1/4, ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे भी मिटा लेते हैं, इसे भी मिटा के अब दो इक्वेशन, नया इक्वेशन आ गया है तो उसे लिख करके सॉल्व कर लेंगे। क्या नया इक्वेशन है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, ये थर्ड है। और 3x - 2y इज इक्वल टू 4, ये फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग किसे कटवाना चाह रहे हैं, y को एलिमिनेट करना चाह रहे थे। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4x + 6y इज इक्वल टू 14, यही थर्ड इक्वेशन था। ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हो गया। अब ये 9x - 6y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, तो अब घटा लेंगे, नहीं डायरेक्ट जोड़ लेंगे। एक के पास प्लस एक के पास माइनस होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू, इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 / 13, x की वैल्यू 2। ओके, उसी तरीके से y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में डाल करके। तो ये इस इक्वेशन में डाल देते हैं, इस इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देते हैं 2 × 2 + 3y = 7। तो ये हो जाएगा 4 + 3y = 7, 3y = 7 - 4, 3y = 3, तो y = 3/3, कट के आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया, x = 2 और y = 1।
ये हमारा अंतिम रूप से आंसर है। ओके दोस्तों, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को लेते हैं, इसे नोट कर लेंगे। ये काफी लंबे क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के लीनियर क्वेश्चंस ऑफ, मैं एकदम लास्ट स्टेज में हूँ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के, जो ये विधि है विलोपन विधि, एकदम लास्ट स्टेज में हूँ। इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अभी सबसे हार्ड क्वेश्चन में से आता है। तो लेते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है आज का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 3 डिवाइडेड बाय नो, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ये क्वेश्चन लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय x माइनस y प्लस 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग कौन से मेथड से? तो एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो क्या है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को कुछ नया वेरिएबल मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आइए, माना कि 1 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू यू और 1 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वी। अब इसे माना है तो उसके अनुसार ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसे हम लोग अगर इसे एलिमिनेट करना चाहते हैं v को, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये सेकंड वाला यूं ही इसे ले लेते हैं। सिंपली दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 21u इक्वल टू 7, इसीलिए u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/21 कैंसिल होके u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। 1/3 आ गया u इक्वल टू। तो हम लोग v का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली इस इक्वेशन में डाल देते हैं। कौन सा इक्वेशन है, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी में हम लोग u का वैल्यू डाल देते हैं। तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 2। तो माइनस 3v इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस 3v इज इक्वल टू माइनस 1, इसीलिए v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। तो अभी क्या आया है, अभी u और v का वैल्यू आया है, ठीक है। तो u का वैल्यू भी हमारे पास 1/3 और v का वैल्यू भी 1/3 आ गया, ठीक है। अब दो नया इक्वेशन बनेगा। हम लोगों ने क्या माना था कि 1/x
पेन चेंज कर लेते हैं। वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हम लोगों ने u माना था, तो देखिए वन बाई एक्स माइनस वन, u का वैल्यू कितना आ गया 1/3, इसीलिए x माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, उसी तरीके से वन बाय वाई माइनस टू इक्वल टू हम लोगों ने माना था v। ठीक है, तो ये y माइनस टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, तो y माइनस टू इक्वल टू 3, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, तो y का वैल्यू ये 5। ओके, तो आंसर कितना आ गया फाइनली, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, ये हमारा अंतिम रूप से जो आंसर आया है इस दिए गए इक्वेशन का। तो दोस्तों ये था सेकंड क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग आज के, मिटाने से मिटा देता हूँ। आज का थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमारी फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आइए, ऐसा टर्म रहे तो हम लोग क्या करते हैं, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, एलिमिनेशन मेथड वाले विलोपन विधि वाले वीडियो को, वो दोस्त प्लीज देख लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। माना कि 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसको माना v। ओके, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ इन दोनों इक्वेशन में डालने के बाद दोनों इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये वही इक्वेशन है, सिर्फ u और v के वैल्यू को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। ओके, और ये हो जाएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20, इसे 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो चलिए सिंपली जोड़ लेते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 80u इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, इसीलिए u इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 80, काटेंगे तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5, 16 पंचे 80, ये आ गया u का वैल्यू। उसी तरीके से अब हम लोग v का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में डाल करके। ये कौन सा इक्वेशन था, ये सेकंड है, सेकंड वाले में ही डाल देते हैं, u का वैल्यू आ जाएगा, u का वैल्यू कितना है 1/5 माइनस 5v
इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गए 3, तो -5 v इक्वल टू -2 और ये -3, तो -5v इज इक्वल टू -5, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1। अभी तो हमारे पास क्या आया है, u और v का वैल्यू, u का वैल्यू कितना आ गया 1/5 और v का वैल्यू कितना आ गया ये 1। तो हम लोगों ने क्या माना था कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u माना था हम लोगों ने, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू 1/5 है, तो इसीलिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये एक नया समीकरण बन गया, तो इसको 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 1/x माइनस वाई को हम लोगों ने क्या माना था v, 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, v का मान 1 है, तो इसीलिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये सेकंड, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। ओके, तो मिटा लेते हैं इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस 5 वाई इक्वल टू 1, यही था, ये थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है दोस्तों। तो अब सिंपली दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू ये 6, इसीलिए x इक्वल टू 6/2, तो x का वैल्यू 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 आ गया, तो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल करके निकाल लेंगे हम लोग। चलो 3 में ही डाल देते, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये कौन सा इक्वेशन है 3, तो देखिए x का वैल्यू 3 डाल देते हैं, इसीलिए y इक्वल टू 5 माइनस 3, वाई का वैल्यू आ गया 2। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया इस सेशन में, और हम लोग अगला सेशन लेकर के आएंगे जिसमें और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट का सोचने का नहीं है, सीधा कर देने का है सब्सक्राइब। ओके, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो अपने चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।